हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज से हमारी शुरुआत हो रही है यूथ कंपटीशन की किताब। ठीक है, विज्ञान का किताब है 2022-2023 यानी 2022 तक। दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस सेक्शन से अलग अलग परीक्षाओं में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों हम लोग शुरुआत किए हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से और ख़त्म करेंगे दोस्तों आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे। और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, अगर आपसे पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न बना, इस चैप्टर से प्रश्न बना, तो प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की आप गारंटी ले लीजिए। कब नहीं छूटेगा? जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखिए आगे का 2 मिनट और उसके बाद गायब हो गए, क्या क्या हम वीडियो देख लिए, एक क्लास कर लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। ठीक है, और इसीलिए मैंने लिख के रखा है दोस्तों थंबनेल पे कि प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन आपका कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, डेली कराएंगे दोस्तों। ठीक है, कितना पढ़े हो आओ चेक करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप कितना इतना दिन से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस, आपके दिमाग में कितना साइंस है इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, नॉर्मली बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों पढ़ने वाले बच्चे ही वीडियो को देखें, ऐसा भी मैंने लिख रखा है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे आते हैं बस चेक करने के लिए कि यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मुझे व्यू से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप आते हैं, आपको अच्छा लगता है तो कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन किताब का दोस्तों, बेहतरीन अंदाज से, और आपके पेपर में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे इसी किताब से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट दोस्तों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा गया है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बोला जाता है उसको हॉर्टिकल्चर। तो सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या बोलते हैं? तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल नया प्रश्न है। कब पूछा गया है? तो 9/2/2021 के एनटीपीसी के एग्जाम में शिफ्ट टू स्टेज 1 में। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल्स को, और डिटेल्स को आपको साथ में दोस्तों देखते चलना है, ध्यान से सुनते चलना है। पूरे वीडियो को दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक, देखिए हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर जो है दोस्तों मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसे दो भाग, खाद्य फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। तो ठीक है, याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर हमारा सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब आप उठा कर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे रेलवे हो या फिर एसएससी हो, क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है? किसी भी पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कोशिकाओं के अध्ययन को दोस्तों बोला जाता है साइटोलॉजी। याद रखेंगे क्या बोलते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी बोलते हैं कोशिकाओं के अध्ययन को। डिटेल्स देखते हैं फटाफट। देखिए कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यह रवेदार जेलीनुमा अर्धतरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट, विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या है? तो दोस्तों अंगूर की खेती को ही विटिकल्चर बोला जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को क्या बोला जाता है? ओलेरी कल्चर बोला जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर बोला जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। याद रखिएगा, कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से। ठीक, नेक्स्ट, एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है दोस्तों, ये बताना है। तो सही उत्तर होगा शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, एपिग्राफी में क्या किया जाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन, कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन और न्यूमिस्मैटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। 5 नंबर सवाल है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन, ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का चिकित्सीय अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, अभी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सेरीकल्चर जो है वो संबंधित है रेशम की खेती से। ठीक है, तो याद रखिएगा सेरीकल्चर जो है रेशम की खेती को बोला जाता है। नेक्स्ट जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, देखते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एवीकल्चर पक्षी पालन। ठीक है, अगर दोस्तों आप लगातार इस वीडियो को देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, तो मैं गारंटी शुरू में ही ले लिया हूं कि इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा गया तो आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? तो रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है सेरीकल्चर, याद रखेंगे। ठीक है, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, यानी कि दोस्तों पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा इथोलॉजी, याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। 2021 के जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए इटियोलॉजी जो है दोस्तों रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एंटोमोलॉजी है कीटों का अध्ययन। एथोलॉजी है दोस्तों पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। और इथेनोलॉजी है दोस्तों मानव जाति का विज्ञान। याद रखेंगे ये सारे फैक्ट। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो दोस्तों रक्त हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों डिटेल्स की बात करें तो देखिए हर एक प्रश्न का डिटेल्स देख रहे हैं। ठीक है, और बार बार हम लोग रिपीट भी कर रहे हैं जिससे आपको वीडियो के दौरान ही सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। ठीक है, देखिए हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। और वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। तो ऐसे ही हर एक प्रश्न के साथ 3-4 हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते चलेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि मार्फोलॉजी क्या है? देखिए दोस्तों मार्फोलॉजी की बात करें तो वह है हमारा जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। इसको ही क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्फोलॉजी, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए डिटेल्स देख लेते हैं फटाफट हम लोग। अकारकी जिसको मार्फोलॉजी बोला जाता है जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति हो, उसकी संरचना हो या फिर उसकी विशिष्ट संरचनात्मक गुण का अध्ययन किया जाता हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अकारकी बोलते हैं, यानी मार्फोलॉजी बोलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो दोस्तों मनुष्य का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी में। याद रखेंगे दोस्तों मनुष्य का अध्ययन किस में किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। देखिए अगर इसका डिटेल्स देख लेते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी जो है दोस्तों पुरातत्व संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। इख्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। एंड्रोलॉजी दोस्तों पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित है, मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कौन? एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान रखेंगे दोस्तों जंतु विज्ञान की वह शाखा है जो एंथ्रोपोलॉजी है, मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रखता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भ्रूण विज्ञान। यानी निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आइए थोड़ा डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। ठीक है, डिटेल्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब फिजियोलॉजी तो शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन हो जाएगा। अनुवांशिकी दोस्तों इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन हो जाएगा। क्रमागत उन्नति की बात करें दोस्तों तो क्रम विकास अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन होता है क्रमागत उन्नति में। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल है 15 नंबर। सवाल पूछा गया है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। याद रखेंगे दोस्तों पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका है जिससे पौधे विरोध करते हैं या फिर संक्रमण से सामना करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। एनटीपीसी के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। डिटेल्स बिल्कुल वही वाला है, सेम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सवाल है कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों एडाफोलॉजी। राइट आंसर क्या हो गया? एडाफोलॉजी हो गया दोस्तों। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की एडाफोलॉजी
शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है विज्ञान की शाखा और अध्ययन। एडाफोलॉजी में दोस्तों जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। और एग्रोबायोलॉजी में दोस्तों कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। और डेस्मोलॉजी की बात करें तो एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। तो सारे फैक्ट को दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है, कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी के बारे में ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, फिर से एक बार बात करते हैं। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। बायो इकोलॉजी दोस्तों प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी क्रेफिस का अध्ययन हो जाएगा दोस्तों एस्टाकोलॉजी में। और डेस्मोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं, तो शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबंध यानी लिगामेंट का अध्ययन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा है यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हेप्टोलॉजी। आइए आपको समझाते हैं इसके बारे में। देखिए हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लैडर और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। देखिए हेल्कोलॉजी में दोस्तों अल्सर हो जाएगा, अल्सर का अध्ययन। जीरिएट्रिक्स में दोस्तों हो जाएगा बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल्स देखते हैं तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकृत किया विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी, याद रखेंगे दोस्तों, के आधार पर वर्गीकरण किया था। नेथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर त्वचा विज्ञान की दोस्तों एंटोनॉमी हो जाएगा, शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सौर विज्ञान, तो नदी, झील, तालाब, जलप्रपात, आर्द्रभूमि जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन करना सौर विज्ञान में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल पूछा गया है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो दोस्तों जंतु विज्ञान है जानवरों का अध्ययन है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, ठीक। नेक्स्ट, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, उससे पहले थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। देखिए एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी का बात किया जाए दोस्तों तो माइकोलॉजी में कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों का अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, बानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है दोस्तों प्राइमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, प्राइमेटोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देख रहे हैं ना कैसे सवाल पूछे गए हैं। बंदर, बानर, बनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्राइमेटोलॉजी बोलते हैं। 2016 के पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए प्राइमेटोलॉजी जो है दोस्तों इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पतिक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो दोस्तों मकड़ियों के अध्ययन को आर्कनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्कनोलॉजी बोलते हैं मकड़ियों के अध्ययन को, ठीक। देखिए डिटेल्स की बात करें तो फटाफट देखते हैं। आर्कनोलॉजी हो जाएगा दोस्तों मकड़ियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी हो जाएगा दोस्तों मधुमक्खियों का अध्ययन। और साइनोलॉजी हो जाएगा कुत्तों का अध्ययन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सारोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों वह है आपका छिपकली का, यानी छिपकली का अध्ययन को दोस्तों क्या बोलते हैं, सौरोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन है। सर्पेंटोलॉजी दोस्तों याद रखिएगा, सर्पेंटोलॉजी जो है दोस्तों सर्पों आदि का अध्ययन है इसमें, ठीक है, सर्पेंटोलॉजी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथनोग्राफी। यानी कि दोस्तों एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिटेल्स को थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके पेपर के लिए डिटेल्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों की व्यवस्था, अध्ययन या सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्य, प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों बस इतना कि एथनोग्राफी में लोगों और संस्कृतियों की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है एथनोग्राफी में। चलिए बात करते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान इसको बोलते हैं, पैलियोटोलॉजी। यानी प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पॉलिटोलॉजी बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए, नृविज्ञान क्या होता है, तो मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान हो जाएगा दोस्तों, मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य। और औषधि विज्ञान हो जाएगा दोस्तों, जड़ी बूटियों का अध्ययन, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जीवाश्मों के अध्ययन को बोला जाता है जीवाश्म विज्ञान। क्या बोला जाता है, जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है जीवाश्मों के अध्ययन को, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पैलेंटियोलॉजी किसका अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों पैलेंटियोलॉजी की बात करें तो हो जाएगा जीवाश्म, यानी दोस्तों पैलेंटियोलॉजी में जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों पादप विज्ञान में दोस्तों अध्ययन किया जाता है पौधों के बारे में। किसके बारे में, पौधों के बारे में पादप विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए डिटेल्स देख लेते हैं फटाफट। तो पौधों के अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दोस्तों चारागाह, घास या फिर चारा। नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा कैंसर। तो ऑन्कोलॉजी किससे जुड़ा है दोस्तों, कैंसर से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिटेल्स देखते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है और इसे कर्क रोग भी कहते हैं। देखिए, अस्थि सुशिरता, ऑस्टियोपोरोसिस, यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है, दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, मधुमेह की बात करें तो एक लंबी अवधि के उच्च रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ोतरी होती है और यह अग्नाशय यानी पनकरियाज के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वृक्क संबंधी विफलता यानी रेनल फेलियर, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कवक विज्ञान कौन सा है। देखिए दोस्तों कवक विज्ञान हो जाएगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ठीक है, याद रखेंगे कवक विज्ञान कौन होगा, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। नेक्स्ट, तो दोस्तों माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों कवक, यानी माइकोलॉजी में कवक के बारे में अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, जेई के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों सपने यानी सपना का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको बोलते हैं ओनेरियोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा, आपके पेपर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला सवाल पूछा गया है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों हो जाएगा जहर। तो टॉक्सिकोलॉजी आपका जहर का अध्ययन है, याद रखेंगे। 34 का ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान यानी टैक्सोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन भी किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है। तो दोस्तों टैक्सोनॉमी जो है जैव विविधता से संबंधित है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट,
डिटेल्स छोड़िए, डिटेल्स इसका नहीं देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, बायोसिस्टमैटिक की बात करें तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 37 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को दोस्तों ऊतक विज्ञान बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। और ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है इकोलॉजी। तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी बोलते हैं, याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों जीव विज्ञान का हमारा पहला चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।